वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमने एक बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक रखा है जिस पे मैं ऑनलाइन बड़ी बहस देख रही थी। लोगों ने कहा कि अल्लाह की ये बहुत ही प्यारी मखलूक जिसको आदमी कहते हैं, यानी जो मर्द हजरात होते हैं, ये अपोलोजाइज़ क्यों नहीं करते। यानी इनसे अगर कोई गलती हो जाए तो एक तो गलती है, लेकिन उससे बड़ा मुश्किल काम ये है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना और उस पर शर्मिंदा होना, उसके लिए माफ़ी मांगना। कई दफ़ा आप देखेंगे कि बड़ी खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, फिर थोड़े अरसे बाद कोशिश होती है कि चीज़ें खुद ही नॉर्मल हो जाएं, आहिस्ता आहिस्ता बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन वो जो एक्चुअल मरहला होता है ना जिसमें आपने माफ़ी मांगनी है, उसको हद्दुल इम्कान टाला जाता है, नहीं किया जाता। और ये तमाम ही ख़वातीन का एक शिकवा भी है। अब इसकी जड़ क्या है, वजह क्या है? आप छोटी उम्र से देखें कि एक बच्चे को, अगर एक बच्चा है और एक बच्ची है, दोनों से ही अगर पानी गिर जाता है या कोई गंद फैल जाता है या कोई गलती हो जाती है, तो लड़की ऑटोमेटिकली, यानी आम सूरत हाल में देखा जाता है कि शी वॉन्ट्स टू करेक्ट इट, शी इज़ अपोलोजेटिक। उसको लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, शी विल बी जज्ड ऑन इट। लड़का कदरे रिलैक्स्ड होता है, शायद उसको इस बात से डर लगता है कि उसको कोई सज़ा मिलेगी, लेकिन शर्मिंदगी, गिल्ट, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके ज़्यादा करीब से नहीं गुजरती। इसकी क्या वजह है? क्या ये हमारी अपनी तरबियत की वजह से होता है कि हम लड़कों को ज़रा आउट ऑफ जेल कार्ड बड़ी आसानी से दे देते हैं, उनको हम सॉरी कहना सिखाते नहीं हैं, और फिर इन फ्यूचर अगर हम देखते हैं एडल्ट मर्दों के लिए अगर वो सॉरी कहते हैं तो एक तरह से उन्होंने अपनी गलती का इकरार कर लिया, और इस इकरार को हमारा माशरा उनकी वीकनेस समझता है। तो बात को रफ़ा दफ़ा करना चाहते हैं, चीज़ों को दोबारा इस्तवार करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक नारा है कि सॉरी नहीं बोलूँगा। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। आज मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट है, हमारे साथ मौजूद हैं तानिया जहांगीर। थैंक यू तानिया फॉर मेकिंग टाइम। इसके अलावा जी बाकी हमारे दोनों मेहमान माशाल्लाह सफ़र पे निकले हुए हैं, मुसाफिरों को हमने कनेक्ट किया हुआ है, अपनी अपनी गाड़ियों से हमारे साथ बात करेंगे। हमारे साथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है जी उमैर जालियावाला, आप भी हमारे साथ इस्लामाबाद से कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जी ज़ैनब नैयर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और आप भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी। सबसे पहले अगर शुरुआत, उमैर यू आर दी ओनली मैन ऑन माई पैनल, सो ऑफकोर्स मैं आपसे पूछूंगी क्यों ये नारा लगाते हैं आप लोग, सॉरी नहीं बोलूँगा, बाकी सब करूँगा, सॉरी नहीं बोलना मुझे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थैंक यू सिद्रा फॉर पिकिंग इट। और आपने जवाब भी दिया कि हमारी तरबियत में छुपा हुआ है कि मर्द बैठा रहेगा, बिखरी हुई चीजें अटेंड औरत करेगी, और वो जिम्मेदारी समझी जाती है हमारे यहाँ, और ये रोल हम बहुत यंग एज से लगा देते हैं। तो यकीनन लड़कियों में ये जिम्मेदारी का सेंस ज्यादा आता है। नंबर 2, मुझे लगता है कि मर्दों की ईगो, मैं मर्द हूँ, ये जुमला अगर आप सोचें सुन तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। मैं रो नहीं सकता, मैं कमजोर नहीं हो सकता, मैं झुक नहीं सकता, तूने सॉरी कैसे कह दिया उसको। मैं आपको बॉय ग्रुप से बात बता रहा हूँ। सो वी ग्रो अप इन दिस कि मैं मर्द हूँ। और तीसरा, आई थिंक कि हम आउट ऑफ टच होते हैं सिद्रा, हम बहुत ज्यादा इन आवर माइंड्स होते हैं, और हम एट दैट मोमेंट मैंने देखा है कि विमेन आर मोर इन टच विद देयर बॉडीज, विद देयर इमोशंस, एंड मेन आर नॉट। और इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आप माजरत करेंगे, आप दूसरे की फीलिंग को समझेंगे, बिल्कुल आप झुकाव दिखाएंगे। अच्छा, एक कंपैरिजन भी आता है उमैर, इसको अगर हम अनपैक करते हैं, कई दफ़ा मर्द यानी डिफेंसिव बहुत हो जाते हैं। अगर वो सॉरी भी कहते हैं तो वो बड़ा शर्तिया सॉरी होता है। तानिया, ये चीज़ आपने अक्सर नोटिस की होगी कि अगर कोई गलती हो जाए और कोई मर्द सॉरी बोल रहा हो तो वो कहता है कि यार सॉरी, तुम्हें बुरा लगा लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। यानी एक तरह से अपने आप को उस गिल्ट फैक्टर से रिड भी कर दिया, गलती मानी भी नहीं, और सॉरी सिर्फ इसलिए कह दिया कि अच्छा तुम्हारे शायद जज्बात इससे अफेक्ट हो गए, तुम्हें इसके तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है। एक तरह से तुम पे ही मलबा डाल दिया गया कि आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप हसास है, गलती या बात इतनी बड़ी नहीं थी। इस पर क्या कहेंगी सिद्रा? आई थिंक इसमें आप अगर मर्द और औरतें दोनों को अगर हम इस कैटेगरी में देखें तो ये एक स्पेशल कैटेगरी है, ब्लेम शेम वाली, कि वो दूसरे पे डाल देते हैं अपनी गलती। अपोलोजेटिक होते हुए भी वो अपना गिल्ट जो है वो दूसरे में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। उनका जो पॉइंट है, एजेंडा है, वो अपोलोजाइज करना नहीं है, टू मेक अदर पर्सन फील बैड अबाउट इट, कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तो आई थिंक ये इक्वली खवातीन में भी मैंने ये चीज़ देखी है, नॉट ओनली मर्द हजरात में। मर्द हजरात का जो एक हिचकिचाहट है वो हम जैसे लोगों ने ही बनाई है। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, तुम तो मर्द हो, कोई बात नहीं, कर लो, आगे गुजर जाओ। हम आप जैसे घरों में ही ये चीज़ें, बच्चे सुनते सुनते जवान होते हैं,
और फिर वो जब एक एडल्ट आदमी बन जाता है जिसको हम बिल्कुल एक एक्सप्रेशन लेस, फीलिंग लेस इंसान की तरह देखते हैं और फिर उसी से कंप्लेन करते हैं कि लेकिन अगर मैं इसी बात को ज़ैनब आपके पास लेके जाऊँ, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, तानिया के मुताबिक तो ये दोनों में ही, दोनों जेंडर्स में ये ट्रेट होता है, लेकिन फिर भी हम ये ज़्यादा कॉमनली देखते हैं कि मर्द अगर सॉरी कर भी रहा होता है तो कहता है कि बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन चलो अगर तुम्हारे लिए सॉरी इंपॉर्टेंट है तो मैं सॉरी कह देता हूँ। ये किस तरफ इशारा कर रहा है ये फिनोमेना? जी ज़ैनब। ऊप्स, आई थिंक ज़ैनब की अभी हमारे साथ कॉल डिस्कनेक्ट हुई हुई है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे पहले बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आपको नए साल का दूसरा वीक मुबारक हो, पहली बार बात हो रही है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। जी बताइए। सीता, मैं कहना चाहती कि मर्दों की शायद अना मुतासिर होती है, ईगो, उनकी ईगो हर्ट होती है। वो सोचते हैं झुक जाऊंगा तो मैं तो मर्द हूँ, पता नहीं मेरे मुझे क्या समझेंगे, मैं क्यों झुक गया। हालांकि माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है, तो छोटा बड़ा नहीं हो जाता माफी मांगने से, लेकिन पता नहीं मर्दों को ये क्यों होता है, क्यों जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि मैंने यूं किया था इसलिए। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। यही सवाल उमैर जो मैंने ज़ैनब से किया आपकी तरफ लेके आऊँ कि अपोलोजाइज़ करना भी है और नहीं करना, यानी अपना भरम रखना भी है। सिर्फ इस बात की माफ़ी मांग रहा हूँ कि तुमने इस बात को ज़्यादा फील कर लिया, वैसे बात इतनी बड़ी नहीं थी। ये क्या ट्रेट है? आजकल बहुत ज़्यादा ये मतलब इस पे बात होती है और मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हमारी इमोशनल इलिटरेसी भी होती है सिद्रा, जहाँ पे हम अच्छा मीन कर रहे होते हैं, अच्छा इंटेंट कर रहे होते हैं, लेकिन उसका इजहार इस अंदाज में करते हैं कि सामने वाला गिल्टी फील कर रहा है, या उसमें जैसे तानिया ने भी कहा कि हम डालते भी हैं कि अपोलोजाइज कर रहे हैं लेकिन साथ साथ दूसरे पे भी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो एक तो ये सीखने की जरूरत है, इसकी तरबियत की जरूरत है, हमने ये होते हुए नहीं देखा। अंदर क्या चल रहा है, मेरा ख्याल है अंदर टोटल एडमिशन नहीं है, अंदर टोटल इस बात की एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैंने गलती कही है, बल्कि गलती की है, बल्कि यही करना है क्योंकि आप नाराज हो रही हैं इसलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि आपको बुरा लग रहा है इसलिए। सो कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ अवेयरनेस है इनसाइड टू रियली सी व्हाट हार्म हैव यू कॉज्ड। आपने क्या इमोशनल हार्म पहुंचाया है, क्या तकलीफ दूसरे को पहुंचाई है, क्या हक दूसरे का है जो कि शायद आप अपने लिए मांग रहे हो लेकिन दूसरे को ना ऑफर कर रहे हो। इसीलिए मुझे लगता है कि जब आप ऐसी अपॉलॉजी सुने तो आपको और मैंने देखा है कि अब लोग कहते हैं कि नहीं, व्हाई आर यू पुटिंग दिस ऑन मी, दिस इज अबाउट यू। यानी एक तरह से रस्सा कशी की सी सूरत हाल है ना कि अपॉलॉजी मिली भी लेकिन आपको एक तशनगी रह गई कि यार इस शख्स को तो शायद अपनी गलती का एहसास नहीं है। ज़ैनब, कैन यू हेयर मी नाउ? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ज़ैनब, मुझे आई वांट टू एक्सप्लोर द फ्लिप साइड ऑफ इट इज़ वेल। मुझे ये बताइए कि ख़वातीन के लिए सॉरी सुनना इतना ज़रूरी क्यों होता है, यानी हमारे लिए भी सॉरी क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर हमारे साथ कोई गलत बिहेवियर रखता है हमारे लिए वो माफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मुझसे माफ़ी मांगो। ये क्या फिनोमेना है? हमें रीअश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मोस्टली रीअश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को बचपन से कंडीशन किया गया है कि निगलेक्ट अगर हम लोग देखें ज़्यादा जो है लड़कियों को किया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, लड़कों को इस तरह से नहीं किया जाता, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है हर चीज़ के अंदर, जिसकी वजह से लड़कियां कहती हैं कि एटलीस्ट कहीं से तो हम लोग को अपॉलोजेटिक बिहेवियर समहाउ डिजर्व हम लोग करते हो ना। सही। अच्छा, थोड़ा सा ज़ैनब, क्योंकि ऑडियो डिस्टर्ब है, तानिया आपके पास ही लेके आऊँगी, उसके बाद ब्रेक की तरफ भी जाना है। कभी कभी मुझे ऐसा भी फील होता है, एंड वी मस्ट एडमिट दिस, कि ख़वातीन भी सिर्फ उस एक वाक़ये की माफ़ी नहीं मांग रही होती। कई दफ़ा कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं या कोई ऐसा वाक़या होता है जो आपको ट्रिगर कर देता है। तो ख़वातीन में भी अना है, ख़वातीन में भी ईगो है। जब वो इतनी ज़्यादा माफ़ी की तलबगार बन जाती हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो सारी जो मिस हैपनिंग्स थी पहले वो सारी याद आ जाती हैं। आप क्या कहेंगी? वो असल में जमा हो रहा होता है ना। हाँ, वो डिफरेंट गलतियां इग्नोर हो रही होती हैं। एक्नॉलेज, मंगनी के ज़माने में क्या किया था, एग्जैक्टली, कॉलेज में क्या किया था, तुमने शादी के टाइम, शूट के टाइम ये किया था और उसके बाद ये किया था और फलान जगह पे अपनी अम्मा का साथ दिया था और मेरा साथ नहीं दिया था। तो वो चीज़ें जमा हो रही हैं। हाँ। वो ना वो ख़वातीन एक्सप्रेस कर पा रही हैं, ना मर्द हज़रात उस चीज़ को एक्नॉलेज कर पा रहे हैं। तो वो जब जमा हो जाती है और कोई बहुत छोटी सी चीज़ होती है जिस पे वो हमारी जो इमोशंस इतनी ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि फिर हम बर्स्ट आउट होते हैं। बिल्कुल। एंड देन वी नीड अपॉलॉजी। और जब उस सिचुएशन में अपॉलॉजीज नहीं मिलती, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता,
तो फिर मसाइल जो है वो बढ़ना शुरू होते हैं। अच्छा जी, हमने जमा किया है। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और ज़रा जानेंगे कि माफ़ी मांगने का बेहतरीन तरीका क्या है। वैसे तो लोग कहते हैं वर्ड्स आर हॉलो, द ओनली एक्सेप्टेबल अपॉलजी इज़ चेंज्ड बिहेवियर, यानी जिस रवैये पे आप माफ़ी मांग रहे हैं उसमें तब्दीली आ रही है या नहीं। और दूसरा ये भी कि कई मर्दों का ये कहना है, मेरे पास कुछ टेक्स्ट आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स ऑनलाइन आ रहे हैं कि जी अगर हम माफ़ी मांगते हैं ना तो ख़वातीन का नखरा और बढ़ जाता है, फिर वो माफ़ी देती भी नहीं है। ज़रा ये इस पे हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, सॉरी नहीं बोलूँगा आज का टॉपिक है, और ख़वातीन के लिए भी, क्योंकि हमें बहुत अरसे से आदत नहीं होती सॉरी को एक्सेप्ट करने की, या कोई आसानी से अपनी गलती एक्सेप्ट करके हमसे माफ़ी मांग ले, हमें वैलिडेट करे, तो एक रस्सा कशी की सी सिचुएशन है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमैर और तानिया, और अब मैं मुख्तलिफ सिचुएशंस की बात करूँगी, कुछ उसमें एक्सट्रीम भी हैं। जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि अगर रवैया नहीं बदल रहा, सिर्फ ज़बानी माफ़ी मांगी जा रही है, या उस बात की जो गलती हुई है उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है और एक्सेप्ट किया नहीं जा रहा, तो क्या किया जाए। उमैर, एक ये फिनोमेना भी देखने में आया है, जैसे आपने ख़ुद कहा ईगो है, सोसाइटल का एक नॉर्म इसी तरह का है कि जब मर्द बिलाखिर सॉरी कहते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा मार्का कर लिया, अब यानी क्योंकि मैंने सॉरी कर लिया तो फ़ौरी तौर पे मुझे माफ़ी मिल भी जानी चाहिए। उसके लिए वो तगदौ करना, मनाना, या उसको किसी तरह से अपनी गलती को कॉम्पनसेट करना, दे डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम विद इट, इट फील्स वेरी अनकम्फर्टेबल। इस पे क्या कहोगे? ट्रू, अगेन एक तो आपने जो कहा कि उनके दिमाग में होता है मार्का कर लिया, और अगर वाकई उन्होंने ये करते हुए नहीं देखा अपने वालिदैन को, नहीं करते हुए देखा और मर्दों को, तो वो मार्का ही है सिद्रा। वी हैव टू अप्रिशिएट दैट। अपॉलजी सिंसियर जब होती है तो वो नजर आती है। लोग अल्फाज में झूठ बोलते हैं, जिस्म झूठ नहीं बोलता, तो जिस्म पकड़े। और इसके साथ साथ अपॉलजी में अगर ब्लेम है तो ये भी एक साइन है कि कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं है। और बहुत अहम है कि अब इस बारे में बात हो कि अब आइंदा रवैया क्या होगा, और उस पे कमिटमेंट होना चाहिए, और उस पे आपको अगले ही दिन एक्शन नजर आ जाता है। और अगर एक्शन नहीं है तो यानी अपॉलजी वो सिंसियर नहीं है। अब मर्द हजरात के लिए क्या टिप है? आई थिंक खवातीन का ये एब्सोल्यूट राइट होता है। देखें, अल्लाह ने ये निज़ाम जो बनाया है उसमें हम जितना बराबरी है दोनों जेंडर्स की व्हेन इट कम्स टू राइट्स, लेकिन दोनों के जावियों में अल्लाह ने फ़र्क डाला है। दोनों के दुनिया को देखने का निज़ाम, एक ने बच्चे को पैदा करना है, दोनों ने साथ होना है उस बच्चे की परवरिश के लिए। वो बहुत प्रोटेक्टिव होती है, उसने अपना ट्राइब, अपना हाउस होल्ड, सिर्फ ह्यूमन फीमेल्स नहीं बल्कि एनिमल फीमेल्स। बिल्कुल बिल्कुल। उमैर, अगर इस बात मेल्स की बात, जी मेल्स भी होते हैं, तो हम मिला के देखें और तो अवेयरनेस बढ़ाने का तरीका बनाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मैं ख़वातीन के इशू पे बात करूँ तानिया, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जो हम वो तकलीफ़ की बात कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी उमैर की ऑडियो डिस्टर्ब आ रही है, वी ट्राइंग टू फिक्स दैट एज़ वेल। तानिया, मुझे बताओ कि अगर हम ये कहें कि ख़वातीन एक्सेप्ट करना भी चाह रही होती हैं, लेकिन कभी कभार उस गलती की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, और जैसे अगर वो गलती बार बार दोहराई जा रही है, एक आदमी है जो कहे कि जी मैं गुस्से में आपे से बाहर हो जाता हूँ, मुझे नहीं कंट्रोल रहता अपनी ज़बान पर, और मैं बहुत सख्त बातें कह जाता हूँ, तो यानी ऐसे वक्त में खातून जब फिर ज़रा गुस्सा काम डाउन होता है, अगर वो सॉरी कह रहा है तो सॉरी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन अगर पैटर्न बदल नहीं रहा तो फिर वो ऐसे में खातून क्या करे? देखिए सिद्रा, यहाँ पे फिर दो स्टेजेस आ जाती हैं। वन इज़ कि एक तो आपसे सामने वाला शख्स अपॉलजीज़ करें कि आप उसकी अपॉलजीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं या जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम आप उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। देन आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है विद द ब्लिंक ऑफ आइज़ आपकी जो प्रोसेस इमोशनल, आपकी जो डिस्ट्रक्शन हुई है आपके साथ, जिस आप ट्रॉमा से गुजरे हो, वो विद इन दीज 4 लेटर वर्ड सॉरी से फ़ौरन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ह्यूमन्स टेक टाइम लगता है, तो अपने आप को वो टाइम दें
लेकिन ये डिसाइड कर लें कि वो टाइम जो आप दे रही हैं वो उसमें आप उस टाइम में और डिस्ट्रक्शन नहीं पैदा करें इन दोनों लोगों के लिए। तानिया, अगर गलत फहमी, क्योंकि कई दफ़ा सिचुएशन यही होती है ना कि गलत फहमी पैदा हो जाती है, एक आदमी ने मिसअंडरस्टैंड किया, आप पे कोई तोहमत लगा दी, आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दिया या आप पे शक किया कि भाई तुम मेरे साथ सिंसेयर नहीं हो या प्रॉबेबली तुम बेवफा हो, और फिर बाद में यकीनन जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई, उसकी आंखें खुली तो उसने जाके सॉरी किया। ऐसी सिचुएशन में ख़वातीन को क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो बड़ी क्राइम वाली सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे बात आ जाती है आपके प्रिंसिपल्स की, आपकी कैरेक्टर की। उस पर आई डोंट थिंक सो एनी वुमन शुड कॉम्प्रोमाइज, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बनता। और अगर आप उस शख्स को ये एहसास नहीं दिला रहे हैं कि उसने किस लेवल तक आपको हर्ट किया है, तो फिर ये आपकी भी फॉल्ट है कि आप उस शख्स को ऐसा उस अपॉलॉजी की जो एक इंटेंसिटी है वो फील नहीं होने दे रही। बिल्कुल सही। अच्छा, ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। ज़ैनब, मुझे बताइए कि फ़िज़िकल अब्यूज़ के बारे में आप क्या कहेंगी? एक शख्स है जिसको आप लॉन्ग टर्म मैरिज में हैं, मिसाल के तौर पे 10-12 साल आपकी शादी को हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें कोई मारपीट का वाक़या हुआ हो, लेकिन इन वन हीटेड मोमेंट कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था जिसमें आदमी का हाथ उठ जाए और तब वो अपोलोजाइज़ करे, लेकिन उस चीज़ का शॉक इतना ज़्यादा होगा क्योंकि खातून ने कभी ऐसा रवैया नहीं देखा, तब वो अपोलॉजी को कैसे एक्सेप्ट करे या उसको क्या करना चाहिए और दोनों पार्टीज़ को क्या समझने की ज़रूरत है? अच्छा, इसके अंदर ये है कि वही जिस तरह आपने पहले भी मेंशन किया था ना कि अपोलॉजी इज़ बेसिकली अ चेंज्ड बिहेवियर। अगर तो वो अपने बिहेवियर को वाकई चेंज कर लेते हैं ना, तो फिर तो हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस चीज़ के ऊपर कमिटमेंट करने की ज़रूरत तक नहीं है। मैं तो साफ साफ यही कहूँगी, आपको वेट भी करने की ऐसा इस तरह ज़रूरत नहीं है। ज़ैनब, इस पे क्या कहेंगी कि बहुत सारे मर्द हजरात अपोलोजाइज़ करते हुए एक बात कहते हैं कि तुमने मुझे इस तरह का रवैया अपनाने पे मजबूर किया, यानी आई वॉज पुश्ड इनटू, आई एम नॉट दिस पर्सन। एक तरह से ये भी ब्लेम शिफ्टिंग ही है, लेकिन किसी भी तरह की एक्सट्रीम चीज़, यानी अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करे, वर्बल अब्यूज़ हो, फिज़िकल अब्यूज़ हो, कहा जाता है तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, अगर तुम चुप कर जाती तो शायद ये नौबत ही ना आती। तब ख़वातीन को क्या करना चाहिए? इधर देखें, आपको ना अपना जो एटीट्यूड है, रवैया, बेसिकली उसको आपको चेंज कर लेना चाहिए अगले बंदे के साथ। उनको खुद एहसास हो जाएगा कुछ टाइम तक कि उनकी गलती है, क्योंकि हम लोग अगर उनके साथ इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि नहीं इस तरह से नहीं है, हम लोग भी किसी चीज़ के थ्रू गुजर रहे थे जो हम लोगों ने इस तरह किया, हम लोग जितनी भी जस्टिफिकेशन देंगे अगला बंदा आपकी कभी भी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार बैठा होगा। उसने लाजमी बात है अपनी गलती नहीं माननी। तो इधर यही है कि आपको बस ये चाहिए कि आप लोग बस अपना चेंज बिहेवियर थोड़े टाइम तक रखें और उनको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मलिक राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, आप बोल देते हैं आराम से सॉरी या नहीं? पहले तो ये बताएं। बोलता हूँ मैं तो अच्छा, अगर नहीं बोलता तो थोड़ी देर बाद एहसास हो जाता है। मैं बिल्कुल, अगर कोई बड़ा है छोटा है मुझे एहसास होता है, मैं फौरन बहुत बड़ा मुतमईन होता हूँ, उससे बड़ा कंटेंट फील करता हूँ। देखिए, ये जो सॉरी कहना है ना, ये थोड़ा सा स्टेटस सिंबल भी बना हुआ है। हम उर्दू में कभी नहीं कहते कि मैं अब माफी चाहता हूँ, मैं माजरत खा हूँ, और ज्यादा मुश्किल लगता है ना हमें कहना। अच्छा, सॉरी कहते हुए देखा गया है कि उसका जो बॉडी लैंग्वेज है या बिहेवियर है वो अपॉलोजेटिक फील नहीं कर रहा होता, सही, सिर्फ सॉरी कह रहा होता है रवायतन। अच्छा, अगर थोड़ी देर तक अगर आगे से अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा कि आपकी सॉरी एक्सेप्ट हो गई है, तो वो थोड़ा सा फिर गुस्से में आ जाएंगे कि भी सॉरी कह तो रहा हूँ। यही तो हम बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये बड़ा मार्का लगता है आदमियों को सॉरी बोलना, और उसके बाद कह तो दिया है सॉरी, अब कर लो एक्सेप्ट। यानी अगले की फीलिंग्स और उसकी एक्सेप्टेंस भी ये डिसाइड करेंगे कि भाई मैंने सॉरी कह दिया तो अब एक्सेप्ट करो। जहाँ तक बात ये है कि मर्द सॉरी ज्यादा कहते हैं या खवातीन, तो लेकिन मैंने मर्दों को देखा है, अगर कोई आगे सामने कोई डैमसेल है तो वो फौरन सॉरी कहते हैं बेचारे। हाँ बिल्कुल, यानी मेरे ख्याल में मर्दों में एक खुसूसियत खूबी ज़रूर ये होती है कि वो मामलात को, यानी बात को रफ़ा दफ़ा करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ख़वातीन अगर किसी बात का ग्रज पाल लें तो उसको हो सकता है ज़्यादा अरसे तक लेके चलें। बहुत शुक्रिया जी आपके कॉल करने का। एक हमने यही सवाल जब लोगों से किया तो लोगों की इस पर क्या राय थी, क्या उनको वाकई लगता है कि मर्द हजरात के लिए सॉरी कहना मुश्किल होता है? आइए ज़रा सुनते हैं लोगों की राय और एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। विल बी राइट बैक।
बात ना मर्द और औरत की नहीं है, ये बात जो है पर्सनैलिटी की है। एक पेरेंट्स या घर के माहौल की है कि वो दोनों को सॉरी करना सिखाया जाए। ऐसा हर जगह नहीं है, बहुत सी ख़वातीन भी सॉरी नहीं बोलती हैं, मर्द भी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ मर्द औरत पे डिपेंड नहीं करती, ये हमारी शख्सियत होती है। मर्द हर साथ बोलते हैं सॉरी, लेकिन वो दिल में बोल देते हैं जी। अब उनको समझ में आए, बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो उनके रस्म पढ़ के समझ जाते हैं सॉरी बोल दिया मुझे, लेकिन मुंह से बोलने की बात अलग होती है। वो अगर ये चीज़ शुरू से तरबियत में शामिल कर दी जाए ना कि अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी बोलें, तो मेरे ख्याल से वो फिर सॉरी बोलना चाहेगा। लेकिन शुरू से जब कोई चीज़ सिखाई नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आजकल तो अमूमन ये देखा गया है कि मर्द ही सॉरी पहले कर रहे होते हैं, और जैसे आपने बात की कि तरबियतन तो ऐसी कोई बात नहीं है, मर्दों को भी तरबियत अच्छी की जाती, और मैं विश भी और होप भी करता हूँ कि अच्छी करनी भी चाहिए। अच्छा जी, सॉरी में यकीनन दो पार्टीज़ हैं, एक जो ग्रीव पार्टी और दूसरी जिसने अपोलोजाइज़ करना है, लेकिन कभी कभार ये कहना गलत नहीं है कि ख़वातीन थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। हम भी कुछ ऐसी बातों को पकड़ लेती हैं जिस पर शायद मर्दों के वो रडार में भी नहीं होता कि यार इस पर सॉरी बोलना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ बैड सीन हो गया है कि इस पर मुझे सॉरी कहना पड़ेगा। तमाम पैनल मेरे साथ मौजूद है जी, उमैर भी हैं, ज़ैनब भी हैं और यकीनन तानिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, मुझे ये बताएं, बल्कि आप सबसे मैं शेयर करती हूँ ये स्टोरी। दिस फ्रेंड ऑफ माइन जिसकी शादी को थोड़ा सा गुजर चुका था, हम सारे फ्रेंड्स का ग्रुप वी ऑल वेंट टू सी अ मूवी, और हमें अचानक से एहसास हुआ कि जैसे ही स्नैक्स आए तो मेरी दोस्त ने ना थोड़ी देर के बाद रोना शुरू कर दिया, और हमने पता नहीं क्या बात हो गई है। और थोड़ी देर के बाद इंटरवल में जब वो रोते रोते बाहर निकली, एक आध दोस्त उसके पीछे गई, पता किया तो पता चला कि जी हस्बैंड साहब गलत पॉपकॉर्न्स ले आए थे, कैरेमल पॉपकॉर्न्स लेके आ गए थे, जबकि कहती है कि 5 साल से शख्स को पता है कि मैं नहीं खाती मीठे पॉपकॉर्न, ये मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। ये देखो इस तरह की बात है। उमैर, अगर ऐसी सिचुएशन होती है, मर्दों को शायद पता भी नहीं होता कि ये बैड हो गया और अब उनको सॉरी कहना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि 5 साल से वो भी कोशिश कर रहा हो कि आप भी खा लें यार, कभी ट्राई भी करें कुछ नई चीज। बट डू यू थिंक इग्नोरेंस प्लेज अ रोल इन दिस? मुझे लगता है कि इसमें पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। हाँ। जो तानिया ने भी पहली बात की, क्योंकि बहुत सारी चीजें जमा हो रही होती हैं, और जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो वो एक फिर आपका फोकस ऐसा बन जाता है कि आपको 10 और चीजें पता है उस वक्त दिमाग में आती हैं, और आपको ये लगता है कि ये शख्स मुझे वाकई नहीं जानता, और 5 साल के बाद कम से कम ये तो पता होना चाहिए था। तो इसीलिए प्रेजेंट में होना बहुत जरूरी है सिद्रा, जहाँ आप इस पास और बहुत सारी चीज़ों में जाने का हम सब का अंदेशा होता है और मुस्तकबिल की एंजाइटीज होती हैं, वहाँ प्रेजेंट ये होता है कि बस पॉपकॉर्न गलत आए। हाँ। और उस पे ज़रूर हो सकती है, जाओ इसको तब्दील करके आओ, तुम्हें पता नहीं है, बजाय इसके कि आप अपने दिमाग में और अपनी माजी में चली जाए। क्योंकि आवर ब्रेन्स, हमारा जो जहन है वो कहानी तो क्रिएट करता है और हर चीज़ को हम एज एविडेंस ले रहे होते हैं। तानिया, कभी आपके साथ हुआ है कि लेटर ऑन यू रियलाइज कि यार मेरा रिएक्शन शायद आउट ऑफ प्रोपोर्शन था? ठीक है, हम ये कहते हैं कि मर्द हजरात अक्सर कह देते हैं कि जी आप ज़्यादा सेंसिटिव थी, लेकिन एज अ वुमन डू यू फील दैट समटाइम्स येस वी आर अ लिटिल मोर सेंसिटिव? बिल्कुल वी आर, और बहुत बार हम सामने वाले शख्स से बहुत शिद्दत से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो भी बिल्कुल उसी लेवल पे आके सोचे। आई हेट मैंगो आइसक्रीम एंड इट्स बीन 10 years आई एम मैरिड, माई हस्बैंड एवरी टाइम यू गो आउट ही ऑफर्स मी मैंगो आइसक्रीम खाओगी। सो दैट्स हाउ वी ह्यूमंस आर टोन्ड। लेकिन देखो इसमें तो कुछ तुम्हें मिल रहा है ना, तुम्हें आइसक्रीम की ऑफर हो रही है। कई दफा तो लड़ाइयाँ इस बात पे हो रही थी, 10 साल हो गए कभी ये शख्स टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं लगाता, फिर आगे सॉरी बोल देता है। गुड 200 times I avoided it, but 201th time पे I feel you still don't know I don't like mango ice cream. So that's how couples are. ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और ये बड़ी ये वाले सॉरी और नाराज़गियाँ तो आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। हाँ। बट वो जो जमा वाली चीज़ है ना, जो आप एक डब्बे में डालते जा रहे हैं, बस वो नहीं होना चाहिए। अच्छा ज़ैनब, इसमें भी लोग कहते हैं कि शुरुआत में वही जो हनीमून फेज़ है उसमें तो आपको छींक भी आए और गलती से अगले बंदे को हो कि हाँ मैं अपने अंडे के ऊपर ज़रा काला मसाला डाल रहा था जिसकी वजह से मेरी बीवी को छींक आ गई, तो आप वहाँ पे भी सॉरी बोल रहे होते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे शादी में ज़्यादा अरसा गुजरता है, क्या ये सॉरी कहना, माफ़ी मांगना ये कम होता चला जाता है? बिल्कुल कम हो जाता है। हम लोग क्योंकि हम लोगों को आदत हो जाती है, हमारे सामने उस बंदे ने से वो 24 घंटे होना है। हाँ। तो हम लोग उनको देख देख के अक्सर लोग तो बोर भी हो जाते हैं। ये भी हम लोगों के देखने में आया काफ़ी ज़्यादा। जी
तो सॉरी वगैरह या फिर थैंक यू, ये जो छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं ना, हम लोग ये देना भूल जाते हैं या कम कर देते हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अब क्या इतने ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है। किसी ने हमें सिखा भी तो दिया था ना, वो इंडियन मूवीज का भी तो असर है जिसमें कहते हैं ना नो सॉरीज एंड नो थैंक यूज इन फ्रेंडशिप्स। तो हमने और कुछ सीखा हो ना सीखा हो, ये फौरन पल्ले बांध लिया था। बिल्कुल। अच्छा उमैर, आप क्या कहोगे ये शादी में या क्लोज रिलेशनशिप्स की, जैसे गाड़ी मेंटेनेंस मांगती है, तेल पानी चेक करना पड़ता है, ये सॉरी थैंक यू अगर ख़त्म हो जाएं तो मुश्किलें बढ़ती हैं, दूरियां बढ़ती हैं, या ये भी बेतकल्लुफ़ी का एक नेक्स्ट लेवल है? नहीं, बिल्कुल दूरियां बढ़ती हैं और ये फॉर ग्रांटेड लेना जो हम शुरू कर देते हैं। आप देखें तो ये सिर्फ इंटीमेट रिलेशनशिप्स में नहीं होता, ये एक बिजनेस अपने की अकाउंट्स के साथ करना शुरू कर देता है। ये एक दोस्त मुल्क जो बहुत अरसे से रहा है उसको फॉर ग्रांटेड लेता है कि ये तो दोस्ती है। तो जो रिश्ते अहम होते हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज होते हैं, उस पर आपने मेहनत करनी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपकी जिंदगी के बड़े पिलर्स हैं। सो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप्स में मैंने देखा है कि जो और एज अ फैमिली भी जो निकलते हैं, जो अपनी रिलेशनशिप्स पे काम करते हैं, वो ये दूरियां बढ़ने से रोक देते हैं। यानी फ्रॉम टाइम टू टाइम आप एक दूसरे के साथ वक्त लगाएं, जो बातें। अच्छा मैं बिल्कुल आखिरी 2 मिनट है ना, तो एक सवाल मैं ज़रूर लाना चाहती हूँ। जैसे हम रोल मॉडलिंग की बात कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया कि अगर किसी ने घर में ये देखा ही नहीं है कि कोई सॉरी बोलता है तो उसके लिए ज़्यादा हिचकिचाहट है, ज़्यादा मुश्किल है। तानिया, आखिरी सवाल यही करूँगी कि हमारे यहाँ पेरेंट्स बच्चों को सॉरी क्यों नहीं बोलते? कई दफ़ा पेरेंट्स ज़्यादती कर जाते हैं, उनका रिएक्शन ज़्यादा होता है। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, आपसे कुछ टूट गया है, बच्चे ने कोई छोटा सा झूठ बोला है, पेरेंट्स सॉरी नहीं करते। इज़ दैट अ बैड ट्रेंड? यस, इट्स अ वेरी बैड ट्रेंड, क्योंकि आप बच्चे को जो बोलते हैं बच्चा वो नहीं सीखता, जो आप प्रैक्टिस करते हैं बच्चा आपसे वो सीखता है। आप जितना ज़्यादा बच्चे को इन एक्सप्रेशन से भरेंगे, वो बच्चा एक कामयाब अडल्ट आपको नजर आएगा। बच्चे को सॉरी बोलने में माँ बाप छोटे नहीं होते, आपका बच्चा बड़ा बन रहा होता है। एब्सोल्युटली, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। बहुत शुक्रिया। तानिया हमारे साथ थी, उमैर हमारे साथ है और ज़ैनब भी। अगर आपने चाहते हैं कि आपके बच्चे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, आगे बढ़कर एक फ़ाल ज़िंदगी गुजारें, इमोशनली इंटेलिजेंट हों, तो उसकी बुनियाद आपने डालनी है। और इसमें कोई मुज़ाहकत नहीं है कि अगर आपसे गलती हो जाए या आपका आउट ऑफ प्रोपोर्शन एक रिएक्शन आया था तो आप अपने बच्चे से सॉरी करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।